हम स्टार्ट करने वाले हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग में। हम डिस्कस कर रहे हैं मेथड ऑफ इरिगेशन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया एक इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन में ड्रिप इरिगेशन क्या होती हैं, क्या एडवांटेज हैं, क्या सूटेबिलिटी रहती है, इसके बारे में हमने जाना। ठीक है जी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड क्या रहेगा। स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी। फिर हम देखेंगे लिफ्ट इरिगेशन क्या होती हैं और फ्लो इरिगेशन क्या होती है, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ड्रिप इरिगेशन के बारे में। मोस्टली ज़्यादातर हम अगर बात करें तो इंडिया में बहुत ज़्यादा कम यूज होती हैं ड्रिप इरिगेशन। ठीक है जी। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन। इन दिस मेथड इरिगेशन वाटर इज स्प्रिंकल्ड in this method irrigation water is sprinkled on the surface of the field, on the surface of the field। तो सरफेस ऑफ फील्ड पे हमारे जो इरिगेशन को स्प्रिंकल किया जाता है, जो क्रॉप्स पे स्प्रिंकलिंग की जाती है इरिगेशन की, वाटर की। ठीक है। जिस तरह की इरिगेशन को हम क्या नाम देते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन। ठीक है जी। तो ऑन द सरफेस ऑफ द फील्ड बाय मींस ऑफ द नेटवर्क ऑफ पाइप्स, बाय मींस ऑफ द नेटवर्क्स ऑफ पाइप्स नेटवर्क की हेल्प से and through their nozzles, nozzles के थ्रू क्या किया जाता है, स्प्रिंकल किया जाता है वाटर को टू द क्रॉप्स। ठीक है जी। द नेटवर्क ऑफ पाइप में बी लेड इनसाइड द ग्राउंड, द नेटवर्क ऑफ पाइप may be laid down inside the ground, and their nozzle slightly above the ground level, and their nozzle slightly just above the ground level, slightly above the ground level। ठीक है जी। तो ग्राउंड लेवल से अबव क्या किया जाता है, इरिगेशन जो नोजल्स रहेंगी, जो स्प्रिंकलर इरिगेशन के जो नेटवर्क ऑफ पाइप्स रहेंगे इनसाइड द ग्राउंड हम लेट डाउन करते हैं, और जो नोजल्स रहती हैं जिसके जरिए क्रॉप्स को क्या गया वाटर इरिगेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है और स्प्रिंकल किया जाता है वाटर को टू द क्रॉप्स। ठीक है जी, ऑन द सरफेस ऑफ द फील्ड। ठीक है जी। तो जो अबव द ग्राउंड जो है हम शो करते हैं। तो इस सिस्टम में किस तरह से हमारा जो सिस्टम है नोजल्स का यूज की जाती हैं, और मेन ब्रांच पाइप यूज रहती हैं, जहाँ मेन लैटरल पाइप यूज करते हैं और नोजल्स का यूज किया जाता है। तो इन अनदर सिस्टम पोर्टेबल पाइप सिस्टम इज यूज्ड इन अनदर system, portable pipe system is used in exposed condition, तो एक्सपोज्ड कंडीशंस में क्या किया जाता है, हमारे जो नेटवर्क ऑफ पाइप पोर्टेबल पाइप का यूज किया जाता है इसमें। ठीक है जी। अबव द होल सिस्टम इज पोर्टेबल एंड कैन बी डिसमेंटल्ड
The whole system is portable and can be dismantled at the line of the preparation of the fields and can be dismantled at the time of preparation of fields, time of preparation of fields। तो फील्ड्स की टाइम ऑफ प्रिपरेशन पे हम क्या किया जाता है, इसको डिसमेंटल किया जाता है सिस्टम को, पोर्टेबल सिस्टम को, ठीक है जी। तो फॉर सॉल्विंग एंड रिजेंबलिंग, आफ्टर सॉल्विंग, फॉर सॉल्विंग and resembling preparations of field at the times of the preparations of field for solving and resembling after solving ठीक है जी। nozzles and laterals are so designed nozzles and laterals are so designed that water is uniformly spread, designed at water is uniformly spread over the field area, ठीक है जी। तो वाटर को एक इस तरह से जो नोजल्स और जो लेटरल पाइप्स हम रिजेंबल करते हैं ग्राउंड में जो सोइंग करते हैं फील्ड्स के लिए, तो इस तरह से की जाती है कि वाटर है वो स्प्रिंकल किया जा सके यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द फील्ड ऑफ द क्रॉप्स, ठीक है जी। तो डिजाइंड दैट वाटर इज uniformly distributed to the uniformly spread over the whole area of field, ठीक है जी। तो इस तरह से डिजाइन की जाती है ये नोजल्स को। तो एक इम्पॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ इस सिस्टम को वर्क विद द पंप, इस सिस्टम को जो वर्क किया जाता है वो पंप की हेल्प से किया जाता है इस सिस्टम के लिए, ठीक है जी। तो अगर हम नोजल्स की बात करते हैं, अगर नेक्स्ट में बात करूँ तो ये सिस्टम एक पोर्टेबल पाइप सिस्टम यूज किया जाता है जो एक्सपोज्ड कंडीशंस में रहता है, और इस सिस्टम में बहुत सारे जो इम्पॉर्टेंट हमारे जो नोजल्स हैं उसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट किया जा सके हमारे वाटर को टू द क्रॉप्स ऑफ द फील्ड, ठीक है जी। तो इस सिस्टम में ये सिस्टम जो है उसको वर्क आउट कैसे किया जाता है, पंप की हेल्प से, ठीक है जी। दिस सिस्टम वर्क्स विद पंप, दिस सिस्टम वर्क्स विद पंप्स, तो पंप्स की हेल्प से वर्क किया जाता है। विच पंप द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर, विच pumps required quantity of water in the pipe, quantity of water in the pipe, in this system water uniformly on the field, in this system water is uniformly spread on the field and soil erosion does not uniformly distributed just spread on the field, and soil erosion does not take place
does not take place, तो soil erosion की जो यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, तो soil erosion नहीं रहती है, तो इस तरह से यूनिफॉर्मली इस तरह से सिस्टम को क्या किया जाता है, असेंबल किया जाता है। ठीक है जी। तो एज पर द डिमांड डीप और शैलो वाटर कैन बी अप्लाइड, एज पर द डिमांड deep or shallow water can be applied, deep or shallow water can be applied। ठीक है, तो डीप और शैलो वाटर अप्लाई किया जाता है। सरफेस रन ऑफ इज इलिमिनेटेड, तो बिल्कुल ही सरफेस प्रॉब्लम को क्या किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। वो वेपोरेशन की प्रॉब्लम्स भी क्या रहती हैं इसमें, एलिमिनेट रहती हैं इस तरह के मेथड्स में। तो ये मोस्टली हमारे जो इम्पोर्टेंट मेथड्स में आती हैं, जो स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड है हम यूज करते हैं विद द जो वर्क है इसका, विद द हेल्प ऑफ द पंप हम वर्क करवाते हैं हमारे जो क्रॉप्स को इरिगेट करने के लिए। जो एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी का जो वाटर है वो उसकी अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए। तो इस सिस्टम में जो हम वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, स्प्रेड किया जाता है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड किया जाता है टू द फील्ड ऑफ द क्रॉप्स एज पर द डिजाइन। तो इस तरह से हम डिजाइन करते हैं इस इरिगेशन मेथड्स को। ठीक है, इसको देखते हैं हमारे जो इरिगेशन मेथड है किस तरह से स्प्रेड वाटर किया, कैसे स्प्रे नोजल जो है अप्लाई किए जाते हैं। तो डायग्राम के लिए हम समझते हैं इसमें। ठीक है जी। तो देखिए ये हमारी मेन और ब्रांच लाइन है। मान लीजिए हमारा क्या है, मेन ये हमारी क्या है, मेन लाइन है। ओके जी। तो मेन और ब्रांच पाइप हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे मान लीजिए ब्रांच पाइप मैंने यहाँ पे यूज की है, कुछ इस तरह से ब्रांच पाइप को यूज किया हुआ है। ओके जी। तो मेन और ये हमारे क्या है, मेन और ब्रांच पाइप और इसमें हम क्या कर सकते हैं, आगे नोजल्स का यूज करते हैं। अंडर इनसाइड द ग्राउंड हम क्या है, ब्रांच और मेन पाइप को इंसर्ट करेंगे, ले डाउन करते हैं। ठीक है जी। और फिर हम नोजल्स को क्या है, अबव द ग्राउंड लेवल क्या है, प्रोवाइड किया जाता है। मान लीजिए ये हमारा क्या है, ग्राउंड लेवल है। ये हमारा क्या है, ग्राउंड लेवल। ठीक है जी। तो ग्राउंड लेवल के अकॉर्डिंग क्या है, हमारी जो नोजल्स हैं, नोजल्स का यूज किया जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है, नोजल्स के थ्रू वाटर को क्या क्या अप्लाई किया जा सकता है। ये भी हमारी क्या है, नोजल्स। ये भी क्या है, नोजल्स का यूज किया जा सकता है। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नोजल्स का यूज करते हुए हम इरिगेशन जो है की जा सकती है। ये हमारे क्या मेन और ब्रांच पाइप है, ये हमारी मेन है और ब्रांच पाइप्स हैं। ठीक है जी। लैटरल पाइप्स यूज कर सकते हैं हमारे, मान लीजिए लैटरल पाइप है, क्या है, मेन और ब्रांच पाइप। और ग्राउंड, ये हमारा क्या है, ग्राउंड लेवल है। तो ग्राउंड लेवल से हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे स्प्रिंकल जो नोजल्स हैं, नोजल्स का यूज किया हुआ था, स्प्रे नोजल, नोजल स्प्रे। ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको नोजल स्प्रे की हेल्प से वाटर को टू द फील्ड्स इरिगेट किया जा सकता है, स्प्रिंकल आउट किया जाता है यूनिफॉर्मली टू द होल एरिया ऑफ द फील्ड। ठीक है।
तो इस तरह से क्या है, एक मेथड जो है हम इम्पॉर्टेंट मेथड जो है हम यूज करते हैं फॉर द स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड फॉर द इरिगेशन पर्पस। ठीक है जी। तो इस मेथड में एक इम्पॉर्टेंट है स्प्रिंकलर इरिगेशन विद अंडरग्राउंड पाइप वर्क। ये क्या है, स्प्रिंकलर इरिगेशन विद अंडरग्राउंड पाइप वर्क। अंडरग्राउंड पाइप वर्क के थ्रू हमने क्या किया, यहाँ पे स्प्रिंकलर इरिगेशन का यूज किया है। ठीक है जी। तो एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, इस मेथड में जो स्प्रिंकल आउट किया जाता है वाटर को टू द सरफेस ऑफ द फील्ड बाय मींस ऑफ द नेटवर्क ऑफ पाइप्स। तो नेटवर्क ऑफ पाइप जो रहेंगी वो पाइप्स को क्या किया जाएगा, थ्रू देयर नोजल्स की हेल्प से, और पंप जब वर्क करेगा एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी की जो वाटर है वो उसकी अवेलेबिलिटी चाहिए। ठीक है जी। तो पंप की हेल्प से नोजल के थ्रू क्या किया जाएगा, हमारे जो पाइप नेटवर्क के थ्रू और नोजल की हेल्प से क्या किया, स्प्रिंकल आउट यूनिफॉर्मली क्या होता है, स्प्रिंकल आउट किया जाता है और इरिगेट किया जाता है क्रॉप्स को। ठीक है जी। तो ज़्यादातर ये इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जिसके जरिए क्या किया जाता है, स्प्रिंकल आउट किया जाता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एडवांटेज हैं कुछ, ये सब सोइल इरिगेशन में ही हम इसको क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। जो हमारा क्या है, जो स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड है, ये सब सोइल इरिगेशन मेथड है जिसकी मेन एडवांटेज की बात करें तो क्या रहेंगी, तो दिस मेथड ऑफ द एलिमिनेट करता है बहुत सारी जो इवेपोरेशन लॉसेस होते हैं वाटर की, इसको लॉसेस किया जा सकता है। और जो हमारे अगर हम बात करें सरफेस इरिगेशन, तो प्रोमिनेंट वे से हम क्या कर सकते हैं, स्प्रिंकलर किया जा सकती हैं और पूरे के पूरे इरिगेशन जो है वो एक सुटेबल वे से की जा सकती है हमारे फील्ड ऑफ क्रॉप्स पे। ठीक है। तो एक अगर सरफेस इरिगेशन की मेथड की कंपैरिजन करें तो इसमें क्या जो 25% तक का जो मेच्योर है क्रॉप्स जो है वो हमारे इस मेथड में जो है रिक्वायरमेंट रहती है इस तरह के मेथड में। तो जी हमारे जो अगर एडवांटेज की बात करते हैं सब सोइल इरिगेशन मेथड के, तो इन सिस्टम में कॉन्स्टेंटली हम वाटर को जो सोइल है उसको वेटिंग रख सकते हैं कॉन्स्टेंटली। ठीक है जी। उसके सोइल जहां तक क्रॉप्स हैं उसके रूट जोन तक क्या किया जा सकता है, वाटर को पहुंचाया जा सकता है बाय द स्प्रिंकलर इरिगेशन। और लास्ट कल हमने ड्रिप इरिगेशन की बात की, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो इवेपोरेशन को एलिमिनेट किया जा सकता है इससे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर मैं बात करूं जो सोइल इरोजन की प्रॉब्लम्स हैं, तो सोइल इरोजन भी यहाँ पे क्या है टेक प्लेस नहीं करती है। तो इसको रिक्वायरमेंट के डिमांड के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, डीप और शैलो वाटर अप्लाई कर सकते हैं इस मेथड की हेल्प से। ठीक है जी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज भी रहती हैं हमारे सब इरिगेशन मेथड हैं, जो हमारे सब सोइल इरिगेशन मेथड्स हैं। कुछ डिसएडवांटेज भी रहती हैं जिससे ये क्वाइट कॉस्टली मेथड रहते हैं। ठीक है। और इसमें पाइप को फ्रिक्वेंटली चेक करना होता है अगर हम रूट्स ऑफ प्लांट्स तक जो क्या है सोइल जो वाटर है उसको अप्लाई करना होता है। तो इसलिए जो एक इम्पॉर्टेंट जो चेकिंग है वो इम्पॉर्टेंट रहती है इस मेथड्स के लिए। और जो सिस्टम है नीड्स ग्रेट केयर इन लेइंग द पाइपलाइन। जब वो पाइपलाइन ले डाउन कर रहे हैं इन द ग्राउंड, तो एक चेकिंग की जो एक सिस्टम जो रहता है चेकिंग का वो एक इम्पॉर्टेंट रहता है। केयर जो है वो बहुत ज़्यादा कंपल्सरी रहती है सब सोइल इरिगेशन मेथड्स में, चाहे हम स्प्रिंकलर इरिगेशन की बात करें चाहे हम बात करें ड्रिप इरिगेशन की। ठीक है। तो कुछ डिसएडवांटेज भी रहती हैं हमारे इस अगर मैं बात करता हूँ इंडिया की, तो इंडिया हैज ए लार्जर एरिया इन एरिड एंड सेमी एरिड वंस सिमिलर प्रॉब्लम्स टू द इजराइल। ठीक है जी। तो कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, ज़्यादातर इंडिया में क्या है सरफेस इरिगेशन की जाती है, फ्लो इरिगेशन की जाती है। ठीक है जी। तो सरफेस इरिगेशन ज़्यादातर मोस्टली की जाती हैं। तो कुछ लॉसेस ऑफ इवेपोरेशन लॉसेस को एलिमिनेट करने के लिए और सोइल इरोजन की प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है जी, और वाटर की जहाँ पे अवेलेबिलिटी है कम होने की वजह से भी हम क्या करते हैं, जो अंडरग्राउंड इरिगेशन है इनका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेथड है जो हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर ये हमारे इंडिया में तो क्या है कम यूज़ की जाती है इस तरह की जो और अगर हम फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पे क्या है ज़्यादा इस तरह की जो
इरिगेशन मेथड है यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हमारे जो लिफ्ट इरिगेशन क्या है, जैसे हम बात करते हैं ट्यूबवेल या ओपन वेल इरिगेशन क्या होती है और इसकी क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज रहेंगी, और फ्लो इरिगेशन क्या है जो मोस्टली हमारे इंडिया में यूज़ की जाता है, यूज़ किए जाने वाला इरिगेशन मेथड जो है वो क्या है, फ्लो इरिगेशन, जब हम जिसको फ्लडिंग बोल देते हैं, फ्लडिंग के थ्रू जा उसमें एक इम्पॉर्टेंट, अगर हम बात करें तो हमने एक लाइन डायग्राम शो किया था इरिगेशन मेथड्स का। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं हम इरिगेशन मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन या फ्लो इरिगेशन या ट्यूबवेल इरिगेशन। ठीक है, लिफ्ट इरिगेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले नेक्स्ट इरिगेशन मेथड क्या रहेंगे, नेक्स्ट लेक्चर।